स्टोरी की शुरुआत में हम अपने मेल लीड मिस्टर किंग को देखते हैं, जो फीमेल लीड जिनशी को किस करने में जुटे हुए हैं। किस करते करते वो धीरे से नीचे बैठ जाते हैं और जिनशी उनकी टाई खोल देती है। जिनशी कहती है, मिस्टर किंग ये क्या कर रहे हो, हम तो कंपनी में हैं। वो जवाब देते हैं, तुम मुझे प्रेसिडेंट बोलो। जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, वो फिर से उसे किस करने लग जाते हैं। फिर तो वो जिनशी को पूरी तरह गोद में उठा लेते हैं और ले जाते हैं। इधर कंपनी के बाकी एम्प्लॉय प्रेसिडेंट मिस्टर किंग और मैनेजर जिनशी का इंतजार कर रहे हैं। वो आपस में बातें करते हैं। प्रेसिडेंट तो बहुत गुस्सैल है, अभी तक मैनेजर जिनशी को नहीं छोड़ा। इधर मिस्टर किंग जिनशी को गोद में लेकर टेबल पर बिठा देते हैं और वहीं उसे जोर जोर से किस करने लगते हैं। वो कहते हैं, 2 महीने बाद मिल रही हो, क्या अब तुम किस करना भी भूल गई? जल्दी मुंह खोलो। और फिर से शुरू हो जाते हैं। जिनशी उन्हें रुकने को कह रही है, लेकिन मिस्टर किंग कहाँ मानने वाले। वो उसके शोल्डर पर काटने लगते हैं। इधर एम्प्लॉय अभी भी बातें कर रहे हैं कि कहीं मिस्टर किंग आज मैनेजर जिनशी को ही खत्म न कर दे। मिस्टर किंग तो अपने साइको बिहेवियर के लिए पूरे शहर में मशहूर है। कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। जो भी पंगा लेता है वो उसकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। लगता है मैनेजर जिनशी तो गई काम से। इधर मिस्टर किंग जिनशी के साथ रोमांस करके अपनी शर्ट पहन लेते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, तुम तो रोने लग गई। फिर अपनी टाई बांध लेते हैं। जिनशी भी अपने कपड़े ठीक करने लगती है। फिर वो अपना ब्लेजर पहनते हैं और कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम भी खुद को साफ करके आ जाना। वो अपना हुलिया ठीक करने लगती है और सोचती है, मैंने चुपके से शहर के सबसे खतरनाक डॉन से शादी कर ली। मिस्टर किंग सीधे मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। सारे एम्प्लॉय उन्हें देखते ही सीरियस हो जाते हैं। होंग सोचता है, मैनेजर जिनशी और चंदन भी नहीं आई, मतलब पक्का मिस्टर किंग ने उसे सजा दी है, और ये सोचकर खुश हो रहा है। मिस्टर किंग कहते हैं, तुम्हारा चेहरा फूल रहा है, तुम्हारी खुशी तुमसे संभल नहीं रही। जिस प्रोजेक्ट को तुमने बनाया है उसे दोबारा चेक करके लाओ। फिर पूछते हैं, ये जिनशी कहाँ है? होंग कहता है, वो तो आपके ऑफिस में थी ना। मिस्टर किंग कहते हैं, हाँ याद आया, मैंने उसे रुला दिया था। जिनशी चेयर्स के पीछे छुपते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। मिस्टर किंग कहते हैं, मैंने तुम्हें जल्दी काम खत्म करके आने को कहा था ना, इतना टाइम कैसे लग गया? कहती है, मिस्टर किंग को क्लम्स लोगों से नफरत है। जिनशी कहती है, सॉरी बॉस। लेकिन मिस्टर किंग जिनशी से कहते हैं, तुम बहुत बकबक करती हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट प्लान में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबको हंसी आ रही है, लेकिन मिस्टर किंग की वजह से कंट्रोल कर लेते हैं। जिनशी सिर्फ मिस्टर किंग को ही देख रही है और उसे बचपन की याद आ जाती है। मेड्स उस पर चिल्ला रही थी, तुमने यंग मास्टर का कारपेट खराब कर दिया। जब यंग मास्टर गुस्सा होते हैं तो लोगों को मार ही डालते हैं। अब तुम खुद यंग मास्टर को समझाओ। इतने में यंग मास्टर यानी मिस्टर किंग आ जाते हैं। वो कहती है, मुझसे गलती से तुम्हारा ब्लैंकेट खराब हो गया, मैं कंपनसेट कर दूंगी। तो वो उसे एक कैंडी देते हैं, ये खा लो और मुंह बंद कर लो, मैं लोगों को रोते नहीं देख सकता, और चले जाते हैं। जिनशी सोचती है, ये आज भी पहले जैसा तेज है, कभी किसी को माफ नहीं करता, लेकिन अपनी अच्छाई हमेशा छुपा कर रखता है। शाम को जैसे ही वो घर पहुंचती है, देखती है मिस्टर किंग उसके लिए खाना बनाकर टेबल पर रख रहे हैं। वो कहते हैं, तुम रेंगते हुए घर आ रही थी, 2 घंटे लेट हो गई। वो सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस साइको से बाहर सब डरते हैं, वो घर पर मेरा इंतजार करके खाना बनाएगा। फिर पता चलता है कि जिनशी की मॉम किंग फैमिली की मेड थी। उन्हें कहा गया था यंग मास्टर के रूम से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल है, उन्हें डिस्टर्ब न करना। सब किंग के सामने सिर झुका देते थे। वो 8 साल के थे, तभी से लोग उनसे डरते थे। जैसे जैसे बड़े हुए और भी खतरनाक हो गए। मिस्टर किंग उसका हाथ खींचकर टेबल के पास लाते हैं, फिर उसे एक हाथ से उठाकर टेबल पर बिठा देते हैं। वो भी उनका कॉलर पकड़ लेती है। मिस्टर किंग उसे पकड़कर किस करने लगते हैं और कहते हैं, तुम 2 महीने मुझसे दूर रही, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मिस किया। वो कहती है, मुझे बोलने का टाइम ही नहीं मिला। मिस्टर किंग कहते हैं, अच्छा कंपनी में तो बोल सकती थी, उल्टा लग रहा था तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर उसे पकड़कर और जोर से किस करते हैं। तुम कितनी क्रूर हो, 2 महीने दूर रही, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा और तुमने एक कॉल तक नहीं किया। उस वक्त जिनशी को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन हर बार बोलने से पहले मिस्टर किंग उसे किस कर देते हैं। वो सोचती है, क्या ये वही साइको मिस्टर किंग है जिससे सब डरते हैं? मेरे सामने तो ये ओवर बियरिंग और चिपकने वाले हो जाते हैं। फिर कहती है, मैं तो तुम्हें 2 साल से याद कर रही हूँ। फिर तो मिस्टर किंग उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे कर देते हैं। जिनशी डरने लगती है, कहीं फिर से शुरू ना हो जाए। वो कहती है, डिनर ठंडा हो रहा है, पहले खाना खा लेते
लेते हैं। मिस्टर किंग कहते हैं, पहले बोलो कि हस्बैंड मुझे भूख लगी है। वो कहती है, हाँ हस्बैंड मुझे भूख लगी है। लेकिन वो उसके कान में फुसफुसाते हैं, अभी तुमसे ज्यादा भूख तो मुझे लगी है और अब मेरा खाने का टाइम हो गया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब मिस्टर किंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। जिनशी ने तुरंत हाँ कर दी थी। तब से दोनों सीक्रेट मैरिज में रह रहे हैं। मिस्टर किंग उसकी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांध देते हैं, फिर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और किस करने लगते हैं। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं पूछा कि इसने मुझसे शादी क्यों की। अगर झूठ भी हो तो मैं चाहती हूँ ये थोड़ा और टाइम तक झूठ बोलता रहे। मिस्टर किंग कहते हैं, अब जाकर तुमने सही से किस किया। वो कहती है, मैंने बोला था मुझे भूख लगी है, लेकिन तुम्हें तो पहले खुद खाने की पड़ी थी। वो कहते हैं, ठीक है, इस बार हस्बैंड तुम्हें खिलाएगा। फिर अपने हाथों से उसे खिलाने लगते हैं और पूछते हैं, बताओ हस्बैंड का बनाया खाना ज्यादा टेस्टी है या बाहर वाला। वो कहती है, हस्बैंड वाला ज्यादा टेस्टी है। वो उसके हाथ में कुछ पकड़ाते हैं और वो एक बार में गेस कर लेती है। फिर वो स्टडी को मुंह में रखकर उसे भी खिलाने लगते हैं। नेक्स्ट डे एक एम्प्लॉई उससे पूछती है, मैनेजर जिनशी, मिस्टर किंग ने कल तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम रो पड़ी। बाकी एम्प्लॉय सुनकर गंदा महसूस करते हैं, लेकिन ये बात तो सिर्फ जिनशी और हमें पता है कि मिस्टर किंग ने ऑफिस में उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मिस्टर किंग बहुत गुस्से में थे, इसलिए मेरा रोना निकल गया। तभी सुपरवाइजर आकर बताता है, मिस्टर किंग ने तुम्हें हेडक्वार्टर्स में बुलाया है। एम्प्लॉय कहती है, जिनशी, इसका मतलब तुम किंग फैमिली के बाकी 2 यंग मास्टर से भी मिल सकती हो। मैंने सुना है मिस्टर किंग के दोनों छोटे भाई उन्हीं जैसे हैं, बिल्कुल नॉवेल के 3 हॉट एंड हैंडसम एलिट्स की तरह। लेकिन जिनशी सोचती है, मैं उनमें से किसी को देखना तक नहीं चाहती। तभी किंग फैमिली का 3rd यंग मास्टर शैंकी वहाँ आता है। उसे देखते ही जिनशी घबरा जाती है। शैंकी कहता है, तुम मुझे अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो। फिर पता चलता है कि जिनशी इसलिए डर रही है क्योंकि बचपन में शैंकी उसे बुली किया करता था। शैंकी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम गूंगी हो, जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। तभी उसके सिर पर कुछ लगता है और आवाज आती है, वो नौकर नहीं है। शैंकी गुस्से में चिल्लाता है, उसका चश्मा टूट गया था और पता चलता है कि वो एक आंख से ब्लाइंड है। मिस्टर किंग कहते हैं, तुम एक आंख से तो अंधे हो, क्या दूसरी आंख का मुंह भी खोलना चाहते हो। शैंकी मिस्टर किंग को देखकर डर जाता है। मिस्टर किंग कहते हैं, ये कंपनी है, यहाँ तेरे जंगली होने की जगह नहीं। अगर ऐसे ही कुत्ते की तरह भौंकते रहे तो बाहर फेंक दूंगा। फिर हम स्कूल टाइम का फ्लैशबैक देखते हैं। जब शैंकी जिनशी को बुली कर रहा था तो मिस्टर किंग ने आकर उसे जमकर पीटा था। शैंकी कहता है, कुत्ता किसे बोला। मिस्टर किंग कहते हैं, अभी के अभी जिनशी से माफी मांग। शैंकी कहता है, क्यों, तू इसका हस्बैंड है क्या। मिस्टर किंग नीचे से किक मार देते हैं। शैंकी गिर पड़ा। वो उसे मारने ही वाले थे कि मिस्टर किंग के डैड और भाईयान आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर किंग अभी भी माफी मांगने को कह रहे थे। शैंकी नहीं मानता तो मिस्टर किंग उसे भड़का देते हैं। जिनशी रोकने लगती है, लेकिन वो कहते हैं, चाहे तेरा बाप और भाई ही क्यों ना आए, तुझे अब भगवान भी नहीं बचा सकता, और उसे खूब पीटने लगते हैं। डैड और यान रोकते हैं, लेकिन वो रुकते कहाँ। डर के मारे शैंकी जिनशी को सॉरी बोल देता है। मिस्टर किंग मारना रोककर उसे चश्मा पहनाते हैं। अगर पहले माफी मांग लेते तो इतना नहीं पीटता। डैड मिस्टर किंग को मारते हैं। जिनशी बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन मिस्टर किंग उसे ऑफिस भेज देते हैं। डैड कहते हैं, तुम अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे मार सकते हो। मिस्टर किंग कहते हैं, ये मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। डैड दोबारा मारने लगते हैं। वो हाथ पकड़कर रोक देते हैं, यहाँ कंपनी में मेरी चलती है, तुम्हारी नहीं। डैड यान को शैंकी को हॉस्पिटल ले जाने को कहकर चले जाते हैं। यान कहता है, तुमने उस लड़की को अच्छे से छुपा रखा है। मिस्टर किंग कहते हैं, तू अपने कुत्ते को लगाम में रख, अगर दोबारा मेरे पास आया तो फिर पिटेगा। फिर शैंकी अपनी चोट देखता है और याद आता है कि जिनशी ऑफिस में उसे इग्नोर कर रही थी। सोचता है, लगता है वो डर गई। जैसे ही वो बाहर आता है, जिनशी पहले से खड़ी उसके इंतजार में है। वो कहते हैं, तुम डर गई हो ना, लेकिन वो अचानक उसे हग कर लेती है और चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। मिस्टर किंग कहते हैं, अब हग कर रही हो, कोई देख लेगा तो डर नहीं लगता। वो कहती है, जिसे देखना हो देख ले, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे पास आए, तुम्हें हर्ट ना करे। मिस्टर किंग कहते हैं, तुम रो मत, किंग फैमिली में चाहे जो हो, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। वो कहती है, तुम बार बार उनसे लड़ाई मत करो, कितना डेंजरस है। वो कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड इतना कमजोर नहीं है, उल्टा मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर उसे सीने से लगा लेते हैं, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिनशी को एक पार्सल आता है। एम्प्लॉय पूछती है, ये किस लड़के ने भेजा है। मिस्टर किंग चेक करने लगते हैं, लेकिन नाम देखते ही जिनशी जल्दी से डस्टबिन में फेंक देती है। इधर उधर देखकर भागती हुई मिस्टर किंग की कार में बैठ जाती है। मिस्टर किंग को पहले से पता था कि गिफ्ट किसने भेजा। वो कहते हैं, तुमने डस्टबिन से निकाल लिया। मिस्टर किंग कहते हैं, मुझे तो पता होना चाहिए मेरा राइवल कौन है, लेकिन इसका टेस्ट कितना खराब है, बिल्कुल राइवल बनने लायक नहीं। जिनशी कहती है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। वो कहते
कहते हैं क्या तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले तुम मेरी वाइफ हो? लगता है तुम्हारी उससे ज्यादा क्लोजनेस हो गई। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं अच्छा मुझे याद है हाई स्कूल में उसने तुम्हें एक म्यूजिक एल्बम दी थी। वो कहती है ये पुरानी बातें मत करो। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो सोचते हैं मैं तुमसे दूर इसलिए रहता था ताकि किंग फैमिली वाले तुम्हें हर्ट ना करें। लेकिन वो नमूना मेरी चीज छीनना चाहता था तो कैसे ना पता हो। फिर कार तेज भगाते हैं और उसके क्लोज आने लगते हैं। तुम्हें जानना है? वो कहती है नहीं अभी नहीं, हम कार में हैं। मिस्टर किंग कहते हैं मैं तो बस तुम्हारी सीट बेल्ट खोल रहा था। वो फट से बाहर निकल आती है। तुम घर नहीं चल रहे? वो कहते हैं मुझे हॉस्पिटल जाना है। उसे विंडो के पास बुलाते हैं। जैसे वो झांकती है किस कर लेते हैं और स्माइल करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शैंकी उसे देखकर चिल्लाता है तुम यहाँ क्यों? मिस्टर किंग कहते हैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ। क्या हुआ? 2-4 हाथों में फट गई। फिर चेयर पर बैठकर यान से कहते हैं सुना है तुम्हें प्यार हो गया। यान कहता है किसने बताया? वो कहते हैं डस्टबिन में एक गिफ्ट मिला जिस पर तुम्हारा नाम था। क्या लगा था जिनशी तुम्हारा गिफ्ट पसंद करेगी? यान कहता है जिनशी शर्मीली है, इस बार पसंद नहीं आया, अगली बार पसंद आ जाएगा। मिस्टर किंग कहते हैं बचपन में तुम जो भी चीजें जिनशी को देते थे वो पसंद नहीं करती थी। शैंकी चिल्लाता है ब्रदर तुम उस बेकार जिनशी को भी गिफ्ट देते हो, वो तुम्हारे लायक नहीं। यान कहता है तुम अपने काम से काम रखो, उसे टच मत करना। डैड उसे देखकर कहते हैं घर पर डिनर के लिए चलो, तुम्हारे अंकल शाह अपनी बेटी से मनवाना चाहते हैं। लेकिन वो सोचते हैं घर जाकर जिनशी के लिए खाना बनाना है, उसे भूख लगी होगी, मना कर देते हैं। डैड कहते हैं क्या तुम्हें इस बात का फायदा उठाकर अंकल शाह की बेटी को डेट करना चाहिए? मिस्टर किंग कहते हैं आपके तो 2 बेटे और है ना वो सिंगल हैं, उन्हें बोल दो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और चले जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं जिनशी पूछती है तुम आ गए? उसे देखते ही कंट्रोल खो बैठते हैं और किस करने लगते हैं। ये दोनों रोमांस में थकते ही नहीं। नेक्स्ट डे जिनशी अपना लव बर्ड छुपाने के लिए बहाना करती है और कॉल पर कहती है मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मुझे पिकअप करने मत आना। वो पूछते हैं कौन सा फ्रेंड? फिर यान जिनशी को खाने पर ले जाता है। कितने दिनों बाद मिले, तुम पहले से ज्यादा मैच्योर और खूबसूरत हो गई हो। उसे स्टीम एग देता है। तुम्हें बचपन से पसंद है ना? वो कहती है मैं किसी खाने में नखरे नहीं करती, सब खा लेती हूँ। यान शैंकी की तरफ से माफी मांगता है। वो कहती है तुम्हारी गलती नहीं, माफी मत मांगो, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, आगे से गिफ्ट मत भेजना। यान कहता है तुम शैंकी से नफरत करती हो, इसका मतलब मुझसे दूरी नहीं बनाओगी। हम भाई हैं लेकिन मैं अलग हूँ। वो कहती है शैंकी की वजह से नहीं बोल रही और बताने वाली थी, लेकिन वो खाने की बात करके टॉपिक बदल देता है। कार से छोड़ने आता है। वो जाने लगी तो हाथ पकड़ लेता है। तुमने जो ऑयल पेंटिंग दी थी? यान कहता है मैंने अभी तक वो ऑयल पेंटिंग संभाल कर रखी है, मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम एक और बना दोगी? मैं पैसे दे दूंगा। जिनशी कहती है मैंने पेंटिंग बहुत दिनों पहले छोड़ दी है। वो कहता है अगली बार अगर मेरा गिफ्ट पसंद ना आए तो बता देना, बस डस्टबिन में मत फेंकना। लेकिन उसके बालों पर एक पत्ता गिर जाता है। वो उठाने लगता है। तभी मिस्टर किंग देख लेते हैं और जलकर कहते हैं तुम खुद ही यहाँ गिफ्ट देने आए हो, ये मेरे साथ चलो। इस बार फुल एनर्जी है ना, रोना मत। जिनशी हैरान हो जाती है ये क्या बोल रहे हो? वो कहते हैं मेरा मतलब 2 मिनट में फाइल सबमिट कर दो। वो भाग जाती। ऑफिस में फाइल लेने आती है तो मिस्टर किंग उसे पास बिठा लेते हैं। तुम्हें उसके साथ खाना खाते हुए इतना मजा आया कि मेरा रिप्लाई तक नहीं दिया। वो कहती है ऐसा नहीं, फोन चेक नहीं किया था। मिस्टर किंग कहते हैं मेरी गोद में बैठ। वो कहती है गेट तो खुला है, लेकिन वो उसे उठाकर गोद में बिठा लेते हैं और किस करने लगते हैं। वो कहती है यहाँ मत करो। मिस्टर किंग कहते हैं वो यान स्कूल टाइम से तुम्हें प्यार करता आ रहा है। वो कहती है ऐसा नहीं। मिस्टर किंग कहते हैं स्कूल में कितनी बार डिनर के लिए पूछा था? वो कहती है याद नहीं। मिस्टर किंग जेलसी से तमतमाते हुए उसे सोफे पर गिरा देते हैं और किस करने लगते हैं। वो रोक रही है क्योंकि कोई आ रहा था। मिस्टर किंग कहते हैं हस्बैंड बोलो तभी छोड़ूंगा। वो मिस्टर किंग बोलती है। वो कहते हैं मेरा एहसान याद रखना। वो जल्दी उठ जाती है। फिर डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम कितने दिनों से किंग फैमिली में नहीं आई, आज डिनर पे आ जाओ। वो बहाना बनाकर चली जाती है, फ्रेंड से मीटिंग है। डैड मिस्टर किंग से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट सेट की है। वो कहते हैं मैं बच्चा नहीं जो आपकी सुनूं। जिनशी जाते वक्त डैड कार लेकर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैफे में वो पूछती है आप मुझे यहाँ क्यों लाए? डैड कहते हैं सिर्फ नॉर्मल खाना खाने। एक तरफ मिस्टर किंग का रिलेशन, दूसरी तरफ यान का। वो कहती है यान से मेरा कोई लेना देना नहीं। डैड कहते हैं अच्छा होगा तुम शहर छोड़ दो। वो कहती है मिस्टर किंग को छोड़कर नहीं जाऊंगी। डैड कहते हैं तुम बिजनेस में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो कहती है मुझे भरोसा है वो संभाल लेंगे। डैड कहते हैं याद रखो
तुम्हारी मॉम की मेंटल प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं। वो हैरान होकर चुपचाप चली जाती है। घर आती है तो मिस्टर किंग फोन पर है। पूछते हैं फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो चुप है। वो उसका स्लीपर निकाल कर देते हैं। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू हैं। वो हक कर लेती है। मिस्टर किंग पूछते हैं किसने मेरी बेबी को बुली किया। वो सोचती है क्या बताऊं कि तुम्हारे डैड मॉम की बीमारी की धमकी देकर मुझे तुमसे दूर भेजना चाहते हैं। मिस्टर किंग उसे गोद में उठाते हैं, बिठाते हैं, आंसू पोंछते हैं। वो बताती है तुम्हारे डैड मिले थे, उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया तुम्हें मुझे छोड़ने का। मिस्टर किंग किस करके कहते हैं वो चाहे कुछ बोले कभी मत सुनना। दोनों किसिंग में लग जाते हैं जैसे लव बेड पे ले जाने वाले थे। वो कहती है बाइट मत करो। मिस्टर किंग किस करते हैं, कपड़ों में हाथ डालने वाले थे लेकिन वो रोकती है। प्रोटेक्शन नहीं है अभी। वो उसके चेस्ट पे सिर रखकर कहते हैं जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तुम मुझे बेबी दोगी ना। सोचते हैं जल्दी सब ठीक करना पड़ेगा। फिर उसे अंदर उठाकर ले जाते हैं। चलो तब तक बेबी बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट डे वो खाना बना रहे हैं। जिनशी की मॉम वीडियो कॉल करती है कल कॉल किया था। वो कहती है ट्रीटमेंट की वजह से सो गई थी। क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, मिस कर रही थी। मॉम पूछती है अचानक क्या हो गया? मिस्टर किंग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे? वो कहती है नहीं वो बहुत अच्छे हैं। पीछे से मिस्टर किंग चिल्लाते हैं मॉम मैं अच्छा बिहेव करता हूँ, छुट्टी पर हम मिलने आएंगे। वो सोचती है क्या ये मेरी मॉम के क्लोज है? चुप बैठी है। वो खाना लेकर आते हैं। शांत क्यों हो? वो पूछती है जब तुमने प्रपोज किया मॉम से क्या कहा था? वो कहते हैं अचानक क्यों? वो कहती है क्या मॉम ने तुम्हें मुझसे शादी के लिए फोर्स किया था? मिस्टर किंग हंसते हुए बोलता है तुम्हारे दिमाग में तो शॉर्ट सर्किट हो गया लगता है, ऐसा बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रही हो? वो जवाब देती है क्योंकि तुमने कल मेरी माँ से बात की थी ना और आज ही मुझे प्रपोज कर दिया। तभी वो उसे गोद में उठा लेता है। वो आगे कहती है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम इतना शॉक हो गए थे। मिस्टर किंग बोलता है तभी तो तुम्हें मुझे मानने में इतना वक्त लग गया। वो बताती है मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वो मुस्कुराता है हम तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और उसे किस करने लगते हैं। फिर उसका स्कर्ट ऊपर सरकने लगता है। वो इतनी तेज किस करने लगता है कि वो अचानक रुकने के लिए खड़ी हो जाती है और भागने को कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़कर घेर लेता है। फिर उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लगते हैं। वो उसे रोकती है तो वो उसे घुमाकर पीछे से पकड़ लेता है, उसके कंधे और कान पर हल्के से काटने लगता है। अगले सीन में वो कार में इंतजार कर रही होती है। मिस्टर किंग अभी तक नहीं आया। जैसे ही वो आता है वो पूछती है तुम इतने डरे हुए कैसे हो गए? वो कहता है शायद पियानो वाले ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। वो मुझे पसंद नहीं करता, हमारी लड़ाई हो गई, मैंने उसके सिर पर बोतल मार दी। वो चिंतित होकर बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या? लड़ाई क्यों करते हो? मिस्टर किंग जवाब देता है लड़ाई ना करते तो कैसे पता चलता कि स्कूल टाइम में उसने तुम्हें कन्फेस किया था। फिर वो उसे ब्रिज पे ले जाता है। वहाँ वो पूछता है वो तुम्हें कॉलेज से पसंद करता आ रहा था, तुम दोनों की अच्छी बनती थी ना, क्या ये सच है? वो मानती है हाँ वो कभी कभी मुझसे मिलने आता था, अभी तक सिर्फ 10-12 ही आया होगा। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है सिर्फ 10 बार? तुम्हें ये कम लग रहा है क्या? वो सफाई देती है मेरा तो बस उसके साथ नॉर्मल संपर्क था, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने कभी मुझे कन्फेस नहीं किया और ना ही मैं उसे कभी पसंद करती रही, ना पहले ना अब, क्योंकि शुरू से ही मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ। तभी दोनों फायरवर्क्स देखने लगते हैं। मिस्टर किंग भावुक होकर कहता है अब से ठीक 20 साल पहले हम पहली बार मिले थे और हम पास्ट में चले जाते हैं। वहाँ मिस्टर किंग ने उसे पहली बार रेनबो कैंडी दी थी। उसी पल से वो सिलाई करने लगी थी। उसके चाहते ही मिस्टर किंग ने मेड से कहा था उस बच्ची के लिए नए कपड़े और नए जूते ला दो और दोबारा उसे घर के काम मत करने दो। मेड हैरान थी, यंग मास्टर तो कभी किसी की परवाह नहीं करते, इस लड़की के लिए ऐसा क्या हो गया? जिनशी बोलती है तुमने मेरे लिए नए कपड़े और जूते दिए थे, ये बात तुमने कभी क्यों नहीं बताई? वो उसे किस करते हुए कहता है मुझे पहले दिन से ही तुम सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी थी। मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि भविष्य में तुमसे ही शादी करूंगा। वो हंसकर कहती है तुम पहले इंसान हो जो ऐसा बोल रहे हो, बाकी लोग तो ऐसे नहीं कहते। वो उसे आकर कहता है तुम बस मेरी सुनो। फिर हम बचपन के पास्ट में जाते हैं। जिनशी बड़बड़ा रही थी मुझे बेसमेंट में रहना पड़ेगा। तभी मेड बताती है अब से तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहोगी क्योंकि यंग मास्टर के डैड ने उन्हें पनिशमेंट दी है बेसमेंट में रहने की, तो अब तुम फ्री में यंग मास्टर के रूम में रह सकती हो। बाद में मिस्टर किंग अपनी किताबें फेंकने लगता है। मुझे ये नहीं चाहिए। वो सोचती है ये किताबें तो मुझे स्कूल में चाहिए। पूछती है क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ? वो ओके कहकर चला जाता है। वो मन ही मन सोचती है ये तो बचपन से मुझे बचाता आ रहा है। वो पूछती है तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों किया? वो बताता है तुमने तो कहा था ना हमारे घर आने के बाद मैं तुम्हारा पहला दोस्त था, तो तुम भी मेरी पहली दोस्त बनी। वो बचपन में उसे चेस भी सिखाता था, झूले पर झुलाता भी था। वो कहता है तुम्हारे साथ रहकर मुझे घर जैसा एहसास होता था, वरना उससे पहले चैन फैमिली मुझे हमेशा पिंजरे जैसी लगती थी। वो इमोशनल होकर उसे किस करने लगती है।
फिर वो पूछती है, लेकिन तुम बाद में अचानक मुझसे रूखा बर्ताव क्यों करने लगे? मिस्टर किंग कहता है, क्योंकि मेरी बेलीस हो गया था। और हम पास्ट में देखते हैं उसके डैड उसे बहुत मारते थे। अपनी पहचान मत भूलो, तुम रिच यंग मास्टर हो। उस मेड की बेटी से दूर रहो। वो मार खाता और रिबेल बन जाता। फिर पता चलता है बाद में वो लोग मेरी मॉम को डांटते थे। पनिशमेंट के तौर पर मॉम मुझे रूम से बाहर नहीं जाने देती थी। मैं रूम में बैठी बैठे बस ड्राइंग करती रहती थी। मिस्टर किंग मजाक में कहता है, इतनी ड्राइंग करने के बाद भी तुम्हें अच्छी ड्राइंग बनानी नहीं आई? वो हंसती है, किसने कहा मैं अच्छी नहीं बनाती? ब्रदर यान ने कहा कि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। जलन में मिस्टर किंग पूछता है, तभी तुमने उसे फ्लावर्स दिए थे ना? वो सफाई देती है, मेरे हाथ में फ्लावर्स थे, उसने कहा उसे पसंद है तो मैंने ऐसे ही दे दिए। जलन वाली नजरों से मिस्टर किंग उसके चेहरे को पकड़ लेता है। बताओ उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो कहती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उसके साथ ज्यादा संपर्क नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत डीप माइंड वाला इंसान है। मैं उसको कभी समझ नहीं पाती। वो पूछता है, तुम अभी भी उसके बारे में जानना चाहती हो? वो तुरंत बोल देती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस तुम्हें समझना है। लेकिन फिर उसे मनाने लग जाती है, थोड़ा हक जताते हुए कहती है, अब गुस्सा मत करो ना। वो उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। वो घबराकर पूछती है, कहाँ ले जा रहे हो? वो शरारत भरे अंदाज में कहता है, घर ले जाऊंगा, बेड पर सब बता दूंगा। अगली सुबह वो उसके आगोश में सो रही होती है। जैसे ही आंख खोलती है, भागने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। कहता है, ब्रेकफास्ट तैयार है, कब खाओगी? वो बताती है, हमें टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए जाना है, तुम बस से जाओगे या कार से? वो बोलता है, तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो साफ कह देती है, बस में मेरे पास मत बैठना। दूसरी बात, मुझसे दूरी रखना। तीसरी बात, अकेले रहने से बचना। वो बोलने लगता है तो वो बीच में टोकती है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। चौथी सबसे जरूरी बात, आधी रात को मेरे रूम में मत घुसना। मिस्टर किंग गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पूछता है, क्या तुम आउटसाइडर्स के सामने हमारी बीच दीवार खड़ी करना चाहती हो? वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि फालतू में लफड़ा ना हो, वरना लोग गॉसिप करेंगे। वो पूछता है, सिर्फ यही बात है? ये सब सुनकर तो लग रहा है जैसे हमारा अफेयर चल रहा हो और तुम उसे छुपाना चाहती हो। अगले सीन में सब बस में सवार हो जाते हैं। मिस्टर किंग बीच वाली सीट पर बैठता है, वो भी आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो बोलता है, मैंने तुम्हें कल ब्रिज पे देखा था, तुम्हारे साथ जो लड़का था वो पीछे से बहुत लंबा लग रहा था, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? वो कहती है, नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहता है, अच्छा तुम तो उसके साथ बहुत चिपक रही थी। वो सफाई देती है, वो मेरा फियांसी है। सब हैरान हो जाते हैं, तुम्हारा पहले से फियांसी है? ये बात पहले पता होती तो हम तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ जोड़ रहे थे। तुम क्या दो दो घोड़ों पर सवार होना चाहती हो? दूसरा एम्प्लॉय कहता है, प्रेसिडेंट तो बहुत हैंडसम है, उनके साथ कई लड़कियां चिपकना चाहती हैं और तुम सिंगल होने का नाटक कर रही थी। मिस्टर किंग बोलता है, किसने कहा कि ये सिंगल है? सब चौंक जाते हैं, बॉस आपको पहले से पता था कि इसका फियांसी है? मिस्टर किंग कहता है, मुझे सिर्फ ये नहीं पता, मुझे तो ये भी पता है कि, लेकिन वो उसे घूरती है, कुछ मत बोलना। मिस्टर किंग बात बदल देता है, मैंने इसकी फियांसी को खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं भी उसी ब्रिज पर था। फिर वो वॉशरूम में हाथ धोने जाती है, लेकिन मिस्टर किंग छुपा हुआ देख रहा होता है और अचानक उसे घेर लेता है। कहता है, तुमने मुझे खुद से दूरी रखने को कहा था और सबके सामने अनाउंस कर दिया कि तुम्हारा फियांसी है। वो कहती है, वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसे को शक हो गया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि फियांसी तुम हो। इससे पहले मिस्टर किंग कुछ कहता, वो उसके नीचे से निकलकर भाग जाती है। सब उसे देखने लगते हैं तो वो भी आकर उनके साथ खाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो सोचती है, पीरियड्स के टाइम पर ये रॉ फूड खाना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर किंग उसे वेजिटेबल सूप दे देता है तो वो खाने लग जाती है। वो पूछता है, तुम बाकी सब छोड़कर सिर्फ सूप क्यों खा रही हो? कहीं मिस्टर किंग के साथ बैठकर नर्वस हो गई हो? जिनशी कहती है, ऐसा मत बोलो, अगर इसके फियांसी को पता चला तो वो मिस्टर किंग के बारे में क्या सोचेगा? वैसे तुम्हारा फियांसी कैसा इंसान है? मिस्टर किंग बहुत स्माइल कर रहा होता है। वो सोचती है, इसमें हंसने की क्या बात, और कहती है, मेरा फियांसी मुंह फुलाकर रखता है, कभी कभी लगता है उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मिस्टर किंग इशारा करता है, क्या मैं ऐसा हूँ? वो कहती है, लेकिन मेरे सामने वो बहुत क्लिंगी है, हमेशा स्पॉइल बच्चे की तरह बिहेव करता है। तभी वो नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है और स्कर्ट के अंदर से जानबूझकर टच करने लगता है। वो पूछती है, अपनी फियांसी के बारे में और कुछ बता क्यों नहीं रही? अब बेचारी कैसे बोले, क्योंकि मिस्टर किंग टेबल के नीचे से छेड़ रहा होता है, आवाज पर कंट्रोल कर रही होती है। पूछती
पूछता है तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, तबीयत ठीक है ना, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मिस्टर किंग टच करता हुआ पूछता है हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ अगर तुम्हारा फियांसी ऐसा है तो। वो कहती है मेरा फियांसी बहुत अच्छा है, हमेशा मुझे कंफर्ट करता है, और उसे इशारे कर रही होती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। लेकिन मिस्टर किंग और तेज करता है। जिनशी का बैलेंस लगभग खराब होने वाला होता है। वो पूछती है टेबल के नीचे ऐसा क्या हो रहा है। मिस्टर किंग चॉपस्टिक जानबूझकर नीचे फेंक देता है और वो झुके इससे पहले हाथ निकाल लेता है। वो कहती है मैं तो चॉपस्टिक उठाने जा रही थी। फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है मैनेजर जिनशी ने कमाल का काम किया है, इसलिए वो सबको सुपरवाइज करेगी। लेकिन जिनशी का पार्टनर कौन बनेगा, इसे चुनने के लिए वो लोग एक गेम खेलने वाले होते हैं। मिस्टर चैन जिनशी की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देता है। वो धीरे से कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर उसके हाथ में एक बनाना पकड़ा देते हैं और उसे बीच में घुमाकर छोड़ देते हैं। जिनशी ब्लाइंड फोल्ड के नीचे से ही मिस्टर किंग को पहचान लेती है और बनाना खिलाने उसके करीब आने लगती है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है जानबूझकर किसी और एम्प्लॉय को बनाना खिला देती है। ये देखकर मिस्टर किंग गुस्से में भनना जाता है कि अब किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं। सबके चले जाने के बाद वो उसके कानों में धीरे से पूछता है वो क्या तुम्हें पसंद करता है। वो जवाब देती है मुझे थोड़ा भी पता नहीं। वो बोलता है लेकिन मैं अभी सबके सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम किसकी हो, पर वो मना कर देती है। तभी बाकी लोग उसे दूसरी गेम के लिए बुला लेते हैं। जब वो वॉशरूम में हाथ धोने आती है मिस्टर किंग फिर उसे घेर लेता है। वो कहता है तुम्हें किसी और को बनाना खिलाते हुए बड़ा मजा आ रहा था ना। वो सफाई देती है मुझे पता ही नहीं चला कि वो तुम नहीं थे। वो चिढ़ाते हुए बोलता है तुम मेरी खुशबू से भी मुझे पहचान नहीं पाई। वो बहाना बनाकर वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन मिस्टर किंग उसे पकड़कर फिर घेर लेता है और किस करने को होता है। वो घबराकर कहती है कोई आ जाएगा। मिस्टर किंग हंसता है मैंने तो दरवाजा लॉक कर रखा है। वो आगे कहता है तब तो तुमने मुझे बनाना पील करके नहीं खिलाया, लेकिन अब खिलाओ। वो शर्माते हुए बोलती है यहाँ वॉशरूम में खाओगे। वो उसे पकड़कर किस करने लगता है तुम्हें तो मैं कहीं भी खा सकता हूँ। तभी बाहर से लोग आते हुए सुनाई देते हैं। वो पूछता है अभी मेरे लिए बनाना पील नहीं करोगी। वो मना कर देती है तो बेचारा खुद ही पील करके खाने लगता है। तभी मिस्टर चैन का फ्रेंड आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे हस्बैंड से कुछ बात करनी है, इसलिए वो बाय कहकर चली जाती है। मिस्टर चैन उसे जाते देख रहा होता है तो फ्रेंड बोलता है तुम तो प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हो, अब थोड़ी बहुत काम की बात भी कर लो। जिनशी जाते हुए देखती है कि एक आदमी एक मेड को गलत तरीके से डांट रहा है। तुमने झाड़ू लगाते हुए मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसे बचपन का याद आ जाता है जब लोग उसकी माँ को बुरा भला कहते थे। ये मत सोचना कि यंग मास्टर तुम्हारी बेटी का साथ देते हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आज तो यंग मास्टर के डैड खुद उन्हें डांट रहे हैं। उसे गुस्सा आता है और वो जाकर उस मेड की मदद करने लग जाती है। फ्रेंड मिस्टर चैन को बताता है कि चैन फैमिली वाले उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाले हैं। मिस्टर चैन दृढ़ता से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी वाइफ को हमेशा बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे चैन फैमिली में आग क्यों न लगानी पड़े। इधर जिनशी अपने फोन पर कुछ टाइप कर रही होती है। तभी कोई उसे पकड़कर ले आता है। पता चलता है कि शैंकी ने अपने आदमियों से उसे पकड़वाया है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शैंकी उसका गला पकड़ लेता है। जिनशी को बचपन का सीन याद आता है जब शैंकी ने उसी तरह उसका गला पकड़ा था। वो कहता था तुम्हें क्या लगता है वो मिस्टर किंग तुम्हें हमेशा बचाता रहेगा? एक मेड की बेटी होने के बावजूद तुम्हें ये तो नहीं लगा कि यान को फंसा करके उसकी वाइफ बन जाओगी? हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पटाने की? वो चिल्लाती है खबरदार अगर उसके बारे में कुछ बोला तो। शैंकी फिर उसका गला कस लेता है। तुम्हारी जैसी गूंगी भी बोलने लगी अब, लगता है तुम पहले ही उस साइको के साथ सो चुकी हो। उसकी गर्दन पर हाथ फेरता है। फिर जिनशी को पास्ट का एक और सीन याद आता है। वो अपने रूम में टॉवल से खुद को साफ कर रही थी। शैंकी ने उसे देख लिया था। उसकी लार टपकने लगी थी। वो सोचता था इसने उस टाइम भी मुझे ऐसे फंसाया था, तभी तो उस साइको ने मुझे एक आंख से अंधा कर दिया। शैंकी कहता है तुम पहले ही उस साइको के साथ सो चुकी हो ना, तो एक बार मैं भी तुम्हारा टेस्ट करना चाहता हूँ। और उसे छूने को होता है, लेकिन उसी पल मिस्टर किंगा धमकता है। शैंकी की मूंछ पकड़ लेता है, फिर उसे मुक्का मारकर धक्का देता है और पीटने लगता है। उसका चेहरा लगभग कांसा बनाने वाला होता है, लेकिन तभी जिनशी नीचे गिर जाती है। मिस्टर किंग उसे एक हाथ से गोद में उठाता है, दूसरे हाथ से सैंडल पकड़ता है और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है शैंकी को मार मार कर हाथ पैर तोड़ दो। फिर वो उसे घर ले आता है और सॉरी बोलता है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है ये मेरी गलती थी कि मैं रात में बाहर घूमने गई। वो गुस्से में बोलता है तुम स्टूपिड हो क्या? तुम बाहर गई थी तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो तुम्हें तंग करेगा। उसे हक करता है मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर उसके गाल पर किस कर लेता है। जब तक
तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती, घर पर आराम करो, काम पर मत आना। वो बोलती है, मेरे दिमाग में थोड़ी ना चोट लगी है। फिर वो उसे पकड़कर घर ले आता है। मेड आंटी कहती है, मैंने थोड़े दिन की छुट्टी ले ली, तुम्हें चोट कैसे लग गई? मिस्टर किंग बोलता है, अब मेड आंटी आ गई है ना, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने जाना है। जिनशी कहती है, मेरी वजह से चैन फैमिली से कुछ मत बोलना। लेकिन वो उसके माथे पर किस करके जाने को होता है और फोन पर किसी को कॉल करता है, पता करो कि शैंकी कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है। अगले सीन में जिनशी अपनी माँ को मैसेज कर रही होती है, मैं अभी बिजी हूँ, वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगी। वो सोचती है, जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती वीडियो कॉल करना ठीक नहीं, वरना माँ को शक हो जाएगा। तभी मिस्टर किंग आता है और उसकी चोट पर दवा लगाने को होता है। वो समझ जाती है कि मिस्टर किंग कितना सीरियस है, इसलिए वो उसके गले में हाथ डालकर किस करने लगती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मिस्टर किंग उसे पूरी तरह गोद में उठा लेता है और टेबल पर बिठा देता है। जैसे ही वो उसके पैरों के पास बैठने वाला होता है, वो पूछती है, तुम्हारे बैग पर क्या हुआ? मिस्टर किंग कहता है, कुछ नहीं। लेकिन वो जिद करती है, दिखाओ मुझे, और उसकी शर्ट खोल कर देखती है। चोट के निशान दिख जाते हैं। वो चिंतित होकर बोलती है, मैंने तो तुम्हें चैन फैमिली में जाने से मना किया था ना, ये सब शैंकी की वजह से हुआ है। मिस्टर किंग हंसता है, मैंने शैंकी की थर्ड लेग तोड़ दी है, अब वो दोबारा तुमसे कभी उलझेगा नहीं। वो कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम चोट खाओ। वो उसे धीरज बंधाता है, मैं सब संभाल लूंगा, अब ज्यादा मत रो, वरना बिल्कुल छोटी सी बिल्ली बन जाती हो। फिर उसे हक करता है, मैंने तो शैंकी को सबसे बुरी तरह पीटा है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और तुम्हें पता है, बचपन से मैं ये सब सहता आया हूँ, तो मेरी बॉडी बहुत मजबूत हो गई है। इन छोटी मोटी खरोंचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनशी को बचपन का सीन याद आता है, जब उसके डैड मिस्टर किंग को मारते थे, तो वो छुपकर देखती और चुपके चुपके रोती थी। मिस्टर किंग कहता है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। फिर किस करने लगता है। वो अपनी शर्ट उतारकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो बोलती है, रुको, तुम्हारी चोट। लेकिन मिस्टर किंग ही कहता है, मुझे कंट्रोल नहीं होता। सुबह मिस्टर किंग उसके फोन पर मैसेज देखता है, एम्प्लॉय पूछ रहे हैं, सुना है तुम्हें चोट लगी है, हालचाल बताओ, अपना एड्रेस भेज दो। मिस्टर किंग जल्दी से एड्रेस भेज देता है। जैसे ही जिनशी नहाकर आती है, उसे एम्प्लॉय का कॉल आता है, हम तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हैं। वो हैरान हो जाती है, तुम लोगों को एड्रेस कैसे मिला? फिर समझ जाती है कि मिस्टर किंग ने भेजा है। बाहर आकर बोलती है, मैंने गलती से गलत एड्रेस भेज दिया था। वो लोग कहते हैं, लेकिन मेड आंटी ने तो गेट खोल दिया है। वो मिस्टर किंग को गुस्से से घूरती है, लेकिन वो क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। एम्प्लॉई अंदर आ जाते हैं। जैसे मिस्टर किंग रूम से बाहर जाने लगता है, वो रोकती है, वो लोग देख लेंगे, तुम रूम में ही रहो, बाहर मत आना। खुद बाहर जाते हुए वो पीछे से उसे पकड़ लेता है, तुमने अभी तक मुझे कॉम्पेंसेट नहीं किया। वो खुद को छुड़ाकर जाने लगती है, क्योंकि बाहर से आवाज आ रही होती है, लेकिन मिस्टर किंग फिर पकड़ लेता है। गेट लगभग खुलने वाला होता है। वो घबरा कर कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपने कपड़े ठीक करके गेट खोलने लगती है और मिस्टर किंग को इशारा करती है। वो गेट के पीछे छुप जाता है। एम्प्लॉई पूछते हैं, तुम अकेली हो, इतना टाइम क्यों लग गया? वो कहती है, मैं कपड़े बदल रही थी। बाहर जाते हुए मिस्टर किंग स्माइल कर रहा होता है। मेड आंटी उन्हें फल ऑफर करने आती है। वो मिस्टर किंग के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन जिनशी जल्दी से उन्हें वहाँ से भेज देती है। वो लोग उसकी गर्दन पर चोट देख लेते हैं, तो वो बालों से छुपा लेती है। होंग बताता है, तुम्हें पता है, चैन फैमिली के थर्ड यंग मास्टर शैंकी हॉस्पिटल में एडमिट है। सुना है मिस्टर किंग ने उसे मार मार कर आईसीयू में भेज दिया, और मिस्टर किंग कई दिनों से कंपनी भी नहीं आया। वो सोचने लगती है, वो कंपनी क्यों नहीं जा रहा? रूम में आकर देखती है तो वो पहले ही चला गया होता है। समझ जाती है, वो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। तभी मिस्टर किंग के डैड का कॉल आता है, तुम्हें कंपनी की हालत तो पता ही है, दोनों भाइयों की लड़ाई से शेयर प्राइस नीचे गिर गया, इसे ठीक करने का एक ही रास्ता है, मिस्टर किंग को जाओ फैमिली की बेटी से एंगेजमेंट करनी होगी, उम्मीद है तुम एंगेजमेंट में टांग नहीं अड़ाओगी। वो मिस्टर किंग को कॉल करती है, तुम कहाँ हो? वो कहता है, कुछ जरूरी काम है, रात को वेट मत करना। जिनशी बार बार उसी बारे में सोच रही होती है, लेकिन मिस्टर किंग पर भरोसा भी करती है। इधर डैड मिस्टर किंग को कॉल करते हैं, जल्दी जाओ, एंगेजमेंट कर लो। वो साफ मना करता है, मैंने मना कर दिया है, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ। डैड का फोन काट कर जिनशी को वीडियो कॉल करता है, लेकिन वो पार्ट टाइम नहा रही होती है। वो पूछता है, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? वो सोचती है, सच सच कहूँ कि झाऊ से मिलने गया था तो मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मिस्टर किंग पूछते हैं, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या हो रहा है, क्या मेरे पापा ने तुम्हें फोन किया? वो बोलती है, उनकी बातों पर मेरा भरोसा नहीं, पर तुमने भी तो मुझे बताया नहीं। मिस्टर किंग कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। वो कहती है, मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ, लेकिन तभी उसके हाथ से फोन सरक जाता है। मिस्टर किंग हंसते हुए कहते हैं, ओहो,
तो तुम नहा रही हो। वो कहती है नहाने के बाद कॉल करती हूँ। वो मना करते हैं, नहीं फोन यहीं स्टैंड पे रखो, मुझे तुम्हें नहाते देखना है। वो चौंक जाती है, क्या कह रहे हो? मिस्टर किंग याद दिलाते हैं, पिछली बार तो तुमने वादा किया था कंपनसेशन दोगी, तब कहा था ना मुझे ये मौका दो। तो उसे मन न मानते हुए फोन स्टैंड पर रखना पड़ता है और मिस्टर किंग के सामने नहाना पड़ता है। उसे देखते ही मिस्टर किंग को गजब की उत्तेजना हो रही होती है, जबकि वो बुरी तरह घबरा रही थी। फिर उसके दोस्त कमरे में घुसते हैं और देखते हैं चारों तरफ टिश्यू के कागज बिखरे पड़े हैं। वो हंसते हुए पूछते हैं, ये क्या तमाशा चला रखा है? फोन उसके हाथ में पकड़ा देते हुए कहते हैं, वाह मजे तो तुम ले रहे हो। लेकिन जाते हुए मिस्टर किंग बोलते हैं, सफाई कर देना यहाँ। दोस्त मना करता है, मैं तुम्हारा क्लीनर थोड़े ना बनूंगा। उधर जिनशी को माँ का वीडियो कॉल आता है। माँ पूछती है, इतने दिनों से वीडियो पे क्यों नहीं बात की? और गर्दन चेक करती है, क्या मिस्टर किंग ने कुछ गलत किया? वो कहती है, नहीं माँ, वो बुरा इंसान नहीं। माँ बताती है, उसने वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया, सब याद आ गया। वो सोचती है माँ फिर पागल होने लगी लगती है। डॉक्टर आकर माँ को पकड़ते हैं लेकिन गिर जाती है। मिस्टर किंग दौड़ कर आते हैं, क्या हो गया? ठंड लग रही। वो कंबल डाल देते हैं। वो मन ही मन सोचती है, किंग तो सच्चा अच्छा बंदा है। फिर गोद में उठाकर बेड पर लिटाते हैं, घबराओ मत, अभी लौटता हूँ। लेकिन वो उन्हें पकड़ लेती है, लाइट बंद करो, सोना है। लाइट बंद होते ही वो उन्हें पटक कर ऊपर चढ़ जाती है और किस करने लगती है। मिस्टर किंग पूछते हैं, क्या हुआ रे? वो कहती है, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं क्या? और किस जारी रखती है। लाइट जलाकर वो पूछते हैं, कहो ना क्या बात है? वो रो रो कर माँ की कहानी सुनाती है। मिस्टर किंग कहते हैं, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। वो चेतावनी देती है, मिस्टर किंग दूसरी शादी गैर कानूनी है, याद रख। वो हंसकर किस करते हैं, ये चिंता छोड़ो, बचपन से सिर्फ तुम ही से शादी का ख्वाब था, कोई और लड़की लाइफ में नहीं। फिर बोलते हैं, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ला कर दो, कल मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। वो हाँ कहती है। कॉल आने पर माथे पर किस करके चले जाते हैं। जिनशी को फिर माँ का कॉल, मिस्टर किंग को छोड़ दो जल्दी, हमारा दर्जा अलग है, हम नौकर घराने के, वो अमीर खानदान, कभी ना मिल सके। माँ रजिस्ट्रेशन भी ले गई ताकि शादी ना हो सके। वो पूछती है, माँ ऐसा क्यों? माँ कहती है, किंग अपने पिता जैसा ठंडा क्रूर है, ऐसे खतरनाक होते हैं, दूर रहो। मिस्टर किंग सब सुन रहे थे। कहते हैं, सॉरी मेरे लोग माँ का ध्यान नहीं रखे, मैं तुरंत संभालूंगा। वो कहती है, मैं खुद देखभाल करूंगी। मिस्टर किंग कहते हैं, माँ हमेशा दूर रहने को कहेंगी, उनके पास गई तो मुझसे नफरत करोगी। वो इनकार करती है। किंग बोलते हैं, माँ ठीक हुई तो यान प्रपोज करेगा, मान जाओगी ना? वो कहती है, नहीं सोचा कभी। किंग कहते हैं, तुम्हें जाने ना दूंगा। कसकर हग और जोरदार किस, चलो सर्टिफिकेट लेते हैं। वो बताती है, रजिस्ट्रेशन माँ के पास। किंग गुस्से में, मेरे प्लान में ये गड़बड़। सोचते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भागना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन, कंपनी में तन मैसेज करता है, चैन घर में माँ का सामान ले लो। वो मना करती है, सोचती है किंग को पता चला तो जलन में फिर कैद करेगा। तभी पार्सल आता, अजीब वीडियो, जल्दी बंद। ड्राइविंग में उसी की चिंता, कार क्रैश। हॉस्पिटल में किंग दौड़ते हैं। वो कहती है, मैं सही हूँ, कार बिगड़ गई। किंग कहते हैं, कार भूल जाओ। ले जाते हुए, अब चुनना मत पड़ेगा, माँ को पास एडमिट किया, मिलते रहो हम तीनों साथ। वो कहती है, तुम तो कमाल हो। बताती है, वीडियो मिला माँ किसी के साथ। मिस्टर किंग बोलते हैं, वो तो कोई सेक्रेटरी होगा। वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? मिस्टर किंग कहते हैं, मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी माँ ने बताया था। मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाकर धमकी दी ताकि उन्हें विदेश भेज दूं और तुम्हें अपने पास रखकर कंट्रोल कर सकूं। वो सोचने लगती है, इसने सब बातें सुन ली थी। बचपन में जब इसकी माँ चली गई, ये हमेशा काम में डूबा रहता था। जिसने खुद किसी अपने को खोया हो, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मिस्टर किंग कहते हैं, मैंने वो वीडियो लंबे वक्त से देख रखा है, लेकिन वो AI से एडिटेड है। फिर भी हम इसे बाहर नहीं फैला सकते, वरना सबको समझाना भारी पड़ जाएगा। वो पूछती है, लेकिन वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? मिस्टर किंग बताते हैं, अरे प्रॉपर्टी की तो बात है, अभी एक जमीन का सौदा होने वाला है। वो सोच रहा होगा कि मैं जानबूझकर उस जमीन पर दावा छोड़ दूं ताकि उसे खरीदने का मौका मिल जाए। जिनशी कहती है, तो क्या इसके पीछे यान का हाथ है? मिस्टर किंग हैरान, तुम्हें कैसे पता? वो बताती है, क्योंकि पार्सल आने से ठीक पहले उसी का मैसेज आया था। मिस्टर किंग फोन चेक करते हुए हंसते हैं, अच्छा तो तुम दोनों चैट पे बातें करते हो। वो जल्दी सफाई देती है, नहीं नहीं, उसने कहा था कि मेरी माँ का सामान किंग फैमिली के घर रह गया, मैं लेने आया हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मिस्टर किंग कहते हैं, इस छोटी सी बात पर ही यान पर शक? वो हामी भरती है,
वरना ये संयोग कैसे हो सकता है? मिस्टर किंग हंसते हैं। तुम छोटी बातों पर उस पर शक करती हो, लेकिन मुझ पर इतना भरोसा। तभी उसके कर्मचारियों का वीडियो कॉल आ जाता है। मिस्टर किंग जानबूझकर बीच में बोल पड़ते हैं। वो घूरती है, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? मिस्टर किंग चुप हो जाते हैं, लेकिन कर्मचारी पूछते हैं, ये क्या? मिस्टर किंग आपके पास थे? वो हंसने लगती है। पापा मिस्टर किंग से कहते हैं, उस जमीन को छोड़ दो, बदले में इस ब्रांच की कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। मिस्टर किंग तीखे लहजे में बोलते हैं, पापा तुम्हें पता है ना, माँ तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम बहुत घिनौने हो। यान वहाँ पहुँचता है और कहता है, दूर रहो, फिर उसे धक्का देकर चला जाता है। पापा यान से कहते हैं, अब से तुम कंपनी संभालो। यान हिचकता है, लेकिन अगर मिस्टर किंग ने टांग अड़ाई, वो भी तो शेयर होल्डर है। उधर एक कर्मचारी बाकी लोगों को बता रही है, मिस्टर किंग की जगह अब सेकंड यंग मास्टर यान ने ले ली। सब पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया? वो कहती है, किंग तो गुस्सैल है ना, किसी से भिड़ गए होंगे। तभी पीछे से मिस्टर किंग आते दिखते हैं, तो डर के मारे उसकी बोलती बंद। मिस्टर किंग कहते हैं, अभी तो तुमने मुझसे पंगा लिया है, क्या तुम्हें भी निकाल दूं? वो डर कर भाग जाती है। जिनशी उन्हें देख रही थी, फिर चुपके से उनके ऑफिस में आती है। दरवाजा अंदर से बंद करने वाली होती है कि मिस्टर किंग पीछे से पकड़ लेते हैं। आज तो तुम खुद मेरी गोद में आ गई, कंपनी में होने का फर्क नहीं पड़ रहा? वो कहती है, मजाक मत करो, काम की बात करने आई हूँ। लेकिन मिस्टर किंग कहाँ मानने वाले, उसे गोद में उठाकर डेस्क पर बिठाते हैं और किस करने वाले होते हैं। वो मुंह पर हाथ रख देती है, तुम्हारे प्लान में गड़बड़ हुई ना, डिमोशन क्यों हो रहा है? वो फिर किसकी कोशिश करते हैं तो वो धक्का मारती है, पहले सवाल का जवाब दो। मिस्टर किंग हंसते हैं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतने दिनों बाद तुमसे मिला हूँ। फिर उसे किस करने लगते हैं, वो भी जवाब में किस करने लगती है, लेकिन उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाने नहीं देता, पहले अपने हस्बैंड पर ध्यान दो। वो रोकती है, माँ का कॉल है। मिस्टर किंग ब्लेजर उतारकर इंतजार करते हैं। ठीक है, रुकता हूँ। वो कपड़े संभालकर उन्हें शांत रहने को कहती है और कॉल लेती है। माँ पूछती है, क्या कर रही हो? वो कहती है, कंपनी में लंच ब्रेक चल रहा। माँ कहती है, बड़ा बेटा तुम्हारे साथ तो नहीं ना? मिस्टर किंग ने उसका हाथ थाम रखा था। वो झूठ बोलती है, नहीं, उसके साथ नहीं हूँ। माँ कहती है, तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भेज दिया, डिलीवरी मिल जाएगी। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन का नाम सुनते ही मिस्टर किंग उछल पड़ते हैं और डिलीवरी लेने दौड़ते हैं। माँ तब भी बोल रही थी, पक्का यकीन है ना, मिस्टर किंग से शादी करनी है? उन्हें पसंद करती हो या मेरे दबाव में हो? वो कहती है, पूरी तरह श्योर हूँ, मुझे वो पसंद है, कोई और वजह नहीं। मिस्टर किंग दौड़कर डिलीवरी बॉक्स लाते हैं और रजिस्ट्रेशन निकालने लगते हैं। माँ कहती है, उसके साथ एक जरूरी कागजात भी भेजे हैं मिस्टर किंग के लिए। वो पूछती है, उसमें क्या है? माँ बताती है, मुझे नहीं पता, किंग की माँ ने जाने से पहले मुझे दिया था, लेकिन मैंने कभी खोला नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि किंग बड़ा होकर ही देखे। वो फाइल खोलने लगती है। मिस्टर किंग कहते हैं, ये छोड़ो, पहले शादी का सर्टिफिकेट लेने चले। वो कहती है, एक बार फाइल तो देख लो। वो मना करते हैं, बाद में देख लेंगे, ये जरूरी नहीं। उसे खींच कर ले जाते हैं। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे थे। मिस्टर किंग कहते हैं, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो हंसती है, नहीं, तुम ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। उनका दोस्त बीच में कूद पड़ता है, बस करो यार तुम दोनों, आधे घंटे से सर्टिफिकेट घूर घूर कर देख रहे हो, नजरों से ही खा जाओगे क्या इसे? मिस्टर किंग हंसते हुए दोनों को चिढ़ाते हैं, मैडम बस अपनी जेब में रख लो। दोस्त बधाई देता है, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, जो चाहिए था वो मिल गया। फिर तीनों चीयर्स के लिए ड्रिंक उठाते हैं। तभी फेंग आती है और पूछती है, किंग से शादी क्यों कर ली? दोस्त सफाई देता है, सिस्टर इन लॉ, ये हमारी पुरानी दोस्त है, बचपन में विदेश चली गई, बाद में पढ़ाई के दौरान फ्रांस में मिले ये दोनों। वो सोचती है, जब मैं इसके साथ नहीं थी तब ये इसके साथ थी। लेकिन फेंग हंसती है, उसकी बातों का यकीन मत करना, ये तो बकवास करता रहता है। मिस्टर किंग उसे चिढ़ाने लगते हैं तो वो पिंच मार देती है। दोस्त चिल्लाता है, शो ऑफ बंद करो तुम दोनों, हमें पता है तुम खुश हो, लेकिन मेरी सिंगल लाइफ तबाह मत करो। ये सुनकर जिंशी का ग्लास हाथ से फिसलने वाला था। मिस्टर किंग उसे संभालते हैं और दोस्त को डांटते हैं, अगर बर्दाश्त ना हो तो बाहर निकल जा। फेंग कहती है, मेरी बातों से गुस्सा मत होना, किंग ने तुम्हें इतना छुपा रखा था कि हमें भनक तक ना लगी, अचानक शादी कर ली तो हैरानी हुई। मिस्टर किंग बोलते हैं, तुम भी ज्यादा बोलती हो, उसके साथ बाहर चले जाओ। और मेरी जिंशी की बात तो 20 साल से प्यार करता आ रहा हूँ। फेंग हंसकर जिंशी से कहती है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी, संभाल लो। जाते हुए जिंशी सोचती है, मुझे पता है किंग और फेंग सिर्फ दोस्त हैं, फिर भी उदास क्यों हो रही हूँ, और वहीं बैठ जाती है। मिस्टर किंग कॉल करता है, तुम वॉशरूम गई थी ना, अभी तक क्यों नहीं लौटी? वो कहती है, शराब से सिर चकराने लगा, बाहर फ्रेश एयर लेने आ गई। वो पूछते हैं, उदास हो क्या?
वो मना करती है। तभी फेंक बीच में बोल पड़ती है, किंग आज तक तुम्हें इतना चिपका नहीं देखा। गलती से किंग का फोन कट जाता है। वो दोबारा कॉल करने लगती है कि पीछे से कोई ब्लेजर उड़ाता है। वो मुस्कुराती है, तुम आ गए, लगता है किंग आएंगे, लेकिन यान था। वो कहते हैं ठंडी हवा चल रही, पहन लो। नीचे बैठकर बोलते हैं, मानता हूँ तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन किंग के लिए तुम्हारी फीलिंग्स पता चलने पर रुक गया। अब इतना इग्नोर मत करो। वो सोचती है इसके भरोसे नहीं करना, ये किंग का दुश्मन है। यान कहते हैं चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो मना कर हाथ लगाते ही मिस्टर किंग आकर यान का ब्लेजर झटक फेंकते हैं और जिनशी को अपना पहनाते हैं। वो उन्हें हक करती है। बहुत नशा चढ़ गया, ठंड लग रही। यान बोलता है, अब मिलना भी बंद कर दोगे? ये मेरी दोस्त है। मिस्टर किंग लड़ने को झपटते हैं, लेकिन जिनशी कहती है सिर घूम रहा। वो कहते हैं घर चलते हैं। उसे गोद में उठाते हैं। अपनी कानूनी बीवी का खुद ख्याल रखूंगा, ये आखिरी चेतावनी। कार की ओर ले जाते हैं। फेंक सीट खाली कर देती है, लेकिन किंग बोलते हैं मेरी कार से बाहर। फेंक निकलते ही जिनशी को बिठाते हैं, बेकार कांटेक्ट मत करना। असिस्टेंट को कार चलाने को कहकर खुद जिनशी के पास बैठते हैं। फेंक बड़बड़ाती है, मैंने क्या बिगाड़ा, गुस्सा मुझ पर क्यों? यान पास आता है तो फेंक भाग जाती है। यान कॉल पर कहता है जहाँ फैमिली की बेटी काम ना आई। जवाब आता है फिर आग लगाने को किसी और को ढूंढो। अगले दिन मेड आंटी कहती है ठीक हो ना, पूरी रात बॉस ने खुद ख्याल रखा। मैंने कहा था मैं संभाल लूंगी, लेकिन मना कर दिया। मिस्टर किंग आकर सबसे पहले माथे पर हाथ रखते हैं। शुक्रिया, बुखार उतर गया। वो कहती है इतनी गंभीर नहीं थी, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मिस्टर किंग बोलते हैं तुम्हें छोड़कर कैसे? पता नहीं दिमाग में क्या क्या घूमता रहता हो। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो हंसते हैं, चेहरा ही बता देता। उदास हो तो बोल देना, जो कहोगी वही करूंगा। अगले दिन दोस्त कहता है वेडिंग नाइट मजे किए, सुबह काम पे बुला लिया। मिस्टर किंग चुप कर आते हैं, ज्यादा मत बोल। तभी यान आता है, हिम्मत बची कि ऑक्शन में आ गए। मिस्टर किंग कहते हैं तेरे को संभालने को तो आना पड़ेगा। अंदर जाते वक्त देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड जिनशी को रोक रहा। किंग गार्ड को फटकार लगाते हैं। जिनशी दौड़कर आती है, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, मिलना चाहती हूँ। मिस्टर किंग का दोस्त कहता है कि ऑक्शन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम इस लड़की के साथ चलो। लेकिन हम देखते हैं कि यान वहाँ हंस रहा है। फिर वो लोग मॉम से मिलने फ्लाइट लेकर जाते हैं। अपनी मॉम को देखते ही जिनशी रोने लग जाती है। मिस्टर किंग के कहने पर डॉक्टर ने जांच की और बताया कि हाँ, उनकी मॉम से जिनशी कोई मिलने आया था। उसी वक्त से उनकी हालत बिगड़ गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज किसी ने मिटा दी। इधर डैड यान को फटकार लगाते हैं कि मिस्टर किंग को हमने पहले ही दूर कर दिया था, फिर भी तुम उसे हरा नहीं सके, क्योंकि वो तुमसे कहीं ज्यादा होशियार और चालाक है। अगर वो उस लड़की के लिए हार नहीं मानता तो तुम कभी उसे बिजनेस में नहीं हरा पाते, और जो पोजीशन दी थी वो वापस ले लेते हैं। पहले खुद को संभालो। यान गुस्से से तिलमिला उठता है और सामान इधर उधर फेंकने लगता है। उसकी मॉम कहती है कि बस अपना गुस्सा काबू में रखो, कंपनी एक बार तुम्हारे हाथ लग जाए फिर जितना मन करे सब पर गुस्सा निकाल लेना। इधर ये दोनों मिलकर मॉम की देखभाल कर रहे थे। कहती है कि अब तुम्हें कंपनी जाना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारा काम पहले ही बहुत लेट हो चुका है। वो कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। बोलती है कि यहाँ बॉडीगार्ड्स हैं मेरा और उनका ध्यान रखने के लिए। तो मिस्टर किंग गुस्से में चला जाता है। फिर जब वो घर लौटती है तो मिस्टर किंग मुंह फुलाए बैठा था। वो उसके शर्ट का कोना पकड़कर मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठकर चला जाता है। अगले दिन दोनों कंपनी से आते हैं। वो सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कार ले सकती हूँ? असल में वो बहाना बनाकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसकी कार में बैठती है और कहती है कि तुम तो नहीं चल रहे। वो बोलता है कि तुम पहले जाओ, तुमने ही तो कहा था कि कंपनी में दूरी रखनी है। तो वो उठकर चली जाती है। मिस्टर सोचता है कि ये सच में चली गई, अब तो मैं इसे जल्दी माफ बिल्कुल नहीं करूंगा। कंपनी पहुंचते ही होंगे कहता है कि 1 महीने से तुम छुट्टी पर थी, उसी दौरान मिस्टर किंग भी कंपनी नहीं आया। सब तुम दोनों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। वो कहती है कि चिंता मत करो, तुम दोनों के बीच कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने सबको बता दिया है कि तुम्हारा तो पहले से यान से है, इसलिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। तभी मिस्टर किंग आता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। मिस्टर किंग उसे क्रेडिट कार्ड देता है कि सबको ट्रीट दे दो। मिस्टर किंग के जाते ही वो होंग को बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति का नाम बताने वाली थी। तभी दूसरी एम्प्लॉई आ जाती है कि हम गर्ल्स ग्रुप में डांस कर रही हैं, तुम भी आओ। मिस्टर किंग बाहर खड़ा सब सुन रहा था।
कौन सा गर्ल्स ग्रुप? वो फोन पर सर्च करता है और कहता है कि ये किसने ढूंढा, मेरी जिंशी ऐसा डांस करेगी? बिल्कुल नहीं। इधर गर्ल्स जिंशी से पूछने लगी कि सुना है तुम्हारी शादी हो गई, गिफ्ट्स में क्या क्या मिला, घर और कार भी मिली क्या? वो सोचने लग जाती है। असल में जब उसने मॉम के इशारे पर मिस्टर किंग को वहाँ से भेजा था तो मॉम ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है मिस्टर किंग मेरे मेडिकल बिल्स पे कितना खर्च कर रहा है? वो कहती है कि मुझे नहीं पता। मॉम उसे क्रेडिट कार्ड देती है कि ये मेरी सारी सेविंग्स हैं, कुल 7 मिलियन, मिस्टर किंग को दे देना, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। भले तुम बहुत अच्छी हो लेकिन बाहर वालों को नहीं लगना चाहिए कि सारा खर्चा मिस्टर किंग ही उठा रहा है। जब मिस्टर किंग की मॉम तुम्हें अपने बेटे से शादी कराना चाहती थी मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे लगा था कि तुम खुद उससे शादी कर लोगे। पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने मेडिकल खर्चे खुद उठाएं ताकि बाद में मिस्टर किंग के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मिस्टर किंग को दिए हैं वो बहुत जरूरी है, उसे संभाल कर रखना क्योंकि बहुत लोग उसके पीछे पड़े हैं, इससे तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। इधर हम मिस्टर किंग को देखते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपने दोस्त को दे रहा था। दोस्त कहता है ब्रो मैं अच्छे से भेज दूंगा, लेकिन तभी वो उसके फोन में देख लेता है कि क्या तुम्हें ये गर्ल ग्रुप डांस देखना अच्छा लगता है? वो फोन वापस छीन लेता है। दोस्त बताता है कि हमारी कंपनी में भी गर्ल्स ग्रुप डांस होने वाला है, गर्ल्स साइड वाले रूम में रिहर्सल कर रही हैं, चलो साथ में देखें। डरो मत, मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बताऊंगा। लेकिन मिस्टर किंग उसे पीटकर भगा देता है। जिंशी सोच रही थी कि क्या मुझे क्रेडिट कार्ड उसे देना चाहिए, अगर मॉम को पता चला कि मैंने नहीं दिया तो वो उदास हो जाएंगी। गर्ल्स कहती हैं कि सुना है मिस्टर किंग को भी गर्ल्स ग्रुप डांस पसंद है, अगली बार वो आए तो डांस सिखाकर इम्प्रेस कर देंगे। तभी वहाँ मिस्टर किंग आ जाता है। गर्ल्स पूछती हैं बॉस डांस देखने आए हो? वो उन्हें घूरता है तो वो भाग जाती है। मिस्टर किंग हाथ बढ़ाता है लेकिन वो कार्ड पीछे छुपा लेती है। वो कहता है कि तुम मुझे मेल कार्ड नहीं दोगी, क्या चाहती हो मैं भूखा रहूं? और उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। तभी उसे कॉल आ जाती है। अगले सीन में मिस्टर किंग उसे अपने साथ ले आता है, लेकिन शैंकी को देखते ही वो डर जाती है तो वो उसका हाथ थाम लेता है। जैसे ही शैंकी कुछ बोलने जाता है मिस्टर किंग उसका गला दबोच लेता है। शैंकी घबराते हुए कहता है ठीक है ठीक, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यान बोलता है कि जिंशी शैंकी तुमसे माफी मांगेगा। शैंकी पहले तो मना करता है लेकिन मिस्टर किंग उसे घूर रहा होता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। मजबूरी में उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ती है, यहाँ तक कि जिंशी के सामने सिर भी झुकाना पड़ता है, वरना मिस्टर किंग उसे सबक सिखा देता। मिस्टर किंग प्यार से कहता है देखा तेरा कुत्ता तो घुटनों पर आ गया। शैंकी कहता है कि मैं तो बस अपने भाई के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर किंग जिंशी को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में मीटिंग चल रही होती है। मिस्टर किंग सबको बता देता है कि मैं और जिंशी लीगल कपल हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो तो अपना मुंह ढक रहे थे, जबकि मिस्टर किंग बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो तो कब से ये सब करने को बेताब था। जिंशी की मॉम की मेंटल स्टेट फिर से बिगड़ने लग जाती है। वो उसे मिस्टर किंग से दूर रहने को कहने लगती है। मॉम को मनाने के लिए जिंशी कहती है ठीक है मैं उससे दूर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मिस्टर किंग बाहर से ये बात सुन लेता है और काफी उदास हो जाता है। तभी उसका दोस्त फोन करके बताता है कि जिंशी तो उस वीडियो के बारे में सर्च कर रही है, लगता है उसे तुम पर भरोसा नहीं है। इधर जिंशी यान को अपने पास बुला लेती है, उसके सामने रोते हुए कहती है कि मिस्टर किंग ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। पहले तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था लेकिन शादी के बाद उसका स्वभाव बदल गया, ऊपर से उसने मुझे मेरी मॉम के लिए ब्लैकमेल किया, तो तुम मेरी मदद करके उसे मुझसे डिवोर्स करवा दो। उसके जाते ही पता चलता है कि वो सारी बातें सुन रहा था। उसके जाते ही वो कहता है यानी हमारा वीडियो वाला प्लान काम कर गया। जिंशी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा हमारे प्लान के मुताबिक था। जैसे ही जिंशी कंपनी आती है मिस्टर किंग उसे खींचकर अपने ऑफिस में ले जाता है, बोलता है तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, फिर गुस्से में उसे किस करने लगता है। जिंशी कहती है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी इतना गुस्सा क्यों? फिर पता चलता है कि जिंशी ने तो यान के सामने वो सारा रोना धोना जानबूझकर किया था ताकि यान और शैंकी को लगे कि जिंशी मिस्टर किंग के खिलाफ है। मिस्टर किंग कहता है भले ही वो एक्टिंग थी लेकिन मैं एक्टिंग में भी वो बातें नहीं सुन सकता। वो पूछती है कौन सी बातें? डिवोर्स। लेकिन वो उसे फिर किस करने लगता है। वो कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा। जिंशी बोलती है असली बात तो मॉम की है, मॉम को यकीन दिलाने के लिए हमें प्रूफ ढूंढना पड़ेगा ताकि मॉम को पता चल जाए कि तुमने कभी उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया, असल में कोई और है। वो कहता है जब तक तुम्हारी मॉम मुझे अपना सॉन इन लॉ मान लेगी मेरे लिए वही काफी है। जिंशी कहती है फिर भी ये तुम्हारे साथ गलत होगा, मॉम ने तुम्हें कितनी बार गलत समझा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड ये सब सहे। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर वो उसे समझा रही है तुम बस मेरा प्लान फॉलो करते रहो। वो कहता है जब भी तुम मुझसे मिलती हो मुझे तो सिर्फ सोचकर ही गुस्सा आने लगता है, और टेबल पर गुस्से से हाथ मार देता है
जिससे उसका खून निकलने लगता है। जिनशी दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स लाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। कहता है, मैं सीरियस हूँ, अगर तुम ऐसे ही रिस्क लेती रही तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ, और उसकी चोट पर दवा लगाने लगती है। वो कहता है, रो मत, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वो बोलती है, अगर दोबारा किया तो मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगी। फिर उसे बताती है कि कल यान ने मुझे मिलने बुलाया है, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मेरे साथ चुपके से आ सकते हो या बॉडीगार्ड्स भेज दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये आखिरी बार होगा। वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी बाहर से एम्प्लॉई आवाज देती है ताकि वो डांस प्रैक्टिस कर सके। मिस्टर किंग उसे जाने नहीं दे रहा, तो वो कहती है, क्या तुम रात में मेरा डांस देखना नहीं चाहते? वो हाँ कहता है तो वो शर्माकर भाग जाती है। दोस्त उसे देख लेता है, हेलो सिस्टर इन लॉ। फिर अंदर आकर पूछता है, ब्रो तुम्हें चोट कैसे लगी? मिस्टर किंग कहता है, मेरे होते हुए यान मेरी वाइफ को छू भी नहीं सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इधर जिनशी डांस प्रैक्टिस कर रही थी, सब जाने लगते हैं तो सोचती है, अभी तक वो मुझे पिक करने नहीं आया, लगता है अभी भी गुस्सा है। लेकिन तभी मिस्टर किंग वायलिन बजाता हुआ आता है। वो उसे देखने लगती है, क्योंकि बचपन में भी वो उसके लिए वायलिन बजाया करता था। रात में वो उसे गले लगाकर लेटी होती है। कहती है, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती हैं, दोबारा इन्हें चोट मत दो। मिस्टर किंग कहता है, थैंक यू, तुम बचपन से मेरे साथ हो। वो पूछती है, क्या तुम्हें बेबी चाहिए? मिस्टर किंग को लगता है ये भी क्या पूछने वाली बात है, और एकदम से उसे ब्लैंकेट में ले जाता है। सुबह वो आंख खोलती है तो मिस्टर किंग वहाँ नहीं था। वो उसे आवाज देने लगती है, लेकिन खुद से उठ ही नहीं पा रही, क्योंकि पूरा बदन दर्द कर रहा था। तभी फोन में यान का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन मिल लूंगा। असल में यान और बाकियों से मिलने के लिए मिस्टर किंग पहले ही किंग फैमिली के पास पहुंच गया था। वहाँ शेयर्स की बातें कर रहा था। एक लड़की आकर सबको टी सर्व करती है। जैसे ही वो टी पीकर उठने लगा, यान कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, पहले जिनशी के बारे में सोचा था, लेकिन जब पता चला कि उसकी तुमसे शादी हो गई, तब से मैंने उसे सिस्टर इन लॉ मान लिया। उसके बारे में बुरा नहीं सोचता। यान उस लड़की से कहता है, तुम इसे छोड़ दो। वो लड़की मिस्टर किंग के पीछे आती है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। कहता है, तुम्हें पता है मैंने इसी लकड़ी से शैंकी की एक आंख अंधी कर दी थी, क्योंकि वो मनमानी कर रहा था। मुझे दूसरों को तंग करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। वो लड़की डर जाती है। मिस्टर किंग कहता है, क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? इन लोगों ने तुम्हें मुझे फंसाने भेजा है। लड़की डर के उसके पैरों पर गिर पड़ती है। मिस्टर किंग के पूछने पर सारा प्लान बता देती है। मिस्टर किंग यान से वो वीडियो खरीदने को कहता है। मिलियंस की डील करके चला जाता है, लेकिन यान का प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो उस लड़की को बहुत पीटता है। यहाँ पता चलता है कि यान, जो सबके सामने अच्छा बनता है, असल में बहुत क्रूर है। मिस्टर किंग जैसे ही कंपनी पहुँचता है, देखता है फेंग और उसके दोस्त में झगड़ा हो गया। फेंग दोस्त पर चिल्लाती है कि कोई भी लड़का अच्छा नहीं होता। मिस्टर किंग हंसने लगता है। दोस्त से पूछता है, तुम दोनों कब से इंतजार कर रहे हो? अगले सीन में मिस्टर किंग जिनशी को किंग फैमिली में ले जाता है। कहता है, इस बार आखिरी बार है, बस तुम्हें उन बेकार लोगों का मुंह देखना पड़ेगा। वो बहाना बनाकर उनके साथ खाना खाता है। रात में रुकने का टाइम आता है तो वो उसे चुपके से टी ड्रिंक वाली के रूम में छुपा देता है। यान और शैंकी सिस्टी उसे देख रहे थे। उनके रूम से आवाजें सुनकर लगता है कि कुछ चल रहा है। रंगे हाथों पकड़ने जाते हैं, लेकिन पता चलता है मिस्टर किंग ने वीडियो चलाकर रख दिया था। असल में वो और जिनशी उस टेबल वाली लड़की को भगाकर ले जाते हैं। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में मिस्टर किंग ने चुपके से शेयर्स खरीद लिए थे। डैड को कंपनी से निकाल देता है। यान की मॉम यानी मिस्टर किंग की स्टेप मॉम खुश होती है कि अब यान को हिस्सा मिलेगा, लेकिन मिस्टर किंग पासा पलट देता है। सबके सामने यान की पोल खोल देता है। कहता है, इसने बहुत गैर कानूनी काम किए, पीठ पीछे लड़कियों को पीटा, लोगों को बुली किया। यान के पास कुछ नहीं बचा। मिस्टर किंग कहता है, आखिरकार सब खत्म हो गया। वो उसे गले लगाती है। मेरा हस्बैंड कितना कमाल का है। वो बोलता है, तुम्हारा हस्बैंड अब थक गया, वाइफ से रिवॉर्ड चाहिए। फिर उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। जिनशी का फोन आता है। वो बताती है कि हमारी कंपनी अब खुद रॉ मटेरियल बना सकती है। मिस्टर किंग कहता है, तो क्या तुम अपनी कंपनी के साथ कोऑपरेशन का मौका दोगी? वो फाइल देखकर कहती है, अरे तुम ही हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हो। खुश हो जाती है। मॉम दोनों का इंतजार कर रही थी। उन्हें आवाज देती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में दोनों घर आते हैं। किस करते हुए मिस्टर किंग कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे बेड पर गिरा देता है, लेकिन वो किक मार देती है। वो कहता है, तुम्हें तो बेबी चाहिए था, फिर किक क्यों? वो हंसकर कहती है, मेरे पास पहले से बेबी है। वो खुश होकर उसे गले लगाता है। दोनों फिर रोमांस में खो जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ही नई स्टोरी लेकर मिलते हैं।